नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से भक्तजनों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल 2026 में परमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि जो आप सभी भक्तजन घर में ही रहकर अपना सकते हैं। किस दिन किया जाएगा इस व्रत का पारण, क्या होगी पूरी पूजा अर्चना की विधि और इस दिन पढ़ने वाले सभी मुहूर्तों की जानकारी, सभी शुभ मुहूर्तों की जानकारी मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। अगर बात की जाए भक्तजनों एकादशी के व्रत की, तो इस बार पंचांग के अनुसार पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 जून को गुरुवार वाले दिन रात्रि को 12:58 से और इस तिथि का समापन होगा 11 जून को रात्रि को 10:36 पर। तो इस बार परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा और इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार के दिन जब एकादशी का व्रत रखा जाता है, ऊपर से पुरुषोत्तम मास की एकादशी जो कि 3 साल बाद आ रही है, तो बहुत ही दुर्लभ संयोग बनना है। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखेंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करेंगे उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखेंगे 10वीं तिथि के दिन से रात्रि में चावल का त्याग करेंगे। 10वीं तिथि के ही दिन पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हम लोग इकट्ठा करके रख लेंगे, जिससे एकादशी के दिन जिस समय हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हो तो हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा दल को तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। सर्वप्रथम जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठने के बाद स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करेंगे। घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी है उसे साफ सुथरा कर लेंगे। फिर भगवान विष्णु को, लक्ष्मी नारायण को, जिस देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करते हैं उनको स्थापित करेंगे। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करेंगे। पूजा अर्चना को प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें और भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेकर ओम विष्णु 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 कहकर अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपना गोत्र का नाम लें। फिर संकल्प करें कि हे लक्ष्मी नारायण, आज के दिन हम सभी भक्तजन परमा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, कृपया करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हम सभी भक्तजनों के ऊपर बनाए रखें। ऐसा करने के बाद आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना को प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएं। भगवान को विराजित करने के बाद शुद्ध गंगा जल से या खाली जल से, साफ सुथरा जल से हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु को, शालिग्राम भगवान को, जो भी भगवान है उनके ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद हम सभी भक्तजन लक्ष्मी नारायण के ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के लिए माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय लाल रंग के पुष्प लगते हैं और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प लगते हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी पुष्प हम सभी भक्तजन भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे भगवान उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हम सभी भक्तजन सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती इसको जलाकर भगवान को दिखाएंगे। उसके बाद हम सभी भक्तजन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम सभी भक्तजन घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि इस दिन हम सभी भक्तजन व्रत हैं, तो भोग में हम लोग फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए,
मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सब का भोग हम लोग लक्ष्मी नारायण को लगा सकते हैं। और जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। भोग लगाते समय तुलसा दल का उपयोग अवश्य किया जाता है। जब भक्तजन शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हों, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हों, सीताराम की, राधा कृष्ण की, हनुमान जी की, जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हों, तो उसमें जब भोग लगाएं तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। भोग लगाने के बाद इस दिन परमा एकादशी का सभी भक्तजन व्रत रख रहे हैं, तो परमा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। जिन भक्तों को नाम जाप करना हो, मंत्रों का जाप करना हो, इस दिन सबसे फलदायी, सबसे शुभकारी जो मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर भक्तजन जाप करें तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी भक्तजनों को। और माँ लक्ष्मी का ध्यान मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु के ध्यान का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनच्छेदसं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सभी मंत्र मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए। इन सभी मंत्रों का एकादशी के दिन भक्तजन जाप कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। खाली ऐसे जाप कर सकते हैं। जैसी सामर्थ्य, जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार सभी भक्तजन जाप कर सकते हैं। इसके बाद एकादशी की व्रत कथा को भक्तजन पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे। कपूर जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं या फिर घी के दीपक का उपयोग हम सभी भक्तजन आरती करते समय कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। ऐसा करने वाले भक्तजनों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी, क्योंकि यही हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। और यही जो चीज़ सभी भक्तजनों का, सभी भगवताचार्यों का कहना है। भगवान ने कई जगह कहा है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है किसी भी व्रत में, किसी भी त्योहार में, किसी भी पूजा अर्चना में, वो हमारा अटूट प्रेम, हमारी श्रद्धा और विश्वास मायने रखता है। तो भक्ति पूर्वक अगर पूजा अर्चना की गई है तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी के दिन पढ़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बता रहा हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 5:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम के 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:48 से लेकर सुबह 4:29 तक। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:08 से लेकर सुबह के 5:10 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो 11:34 से लेकर दोपहर के 12:30 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:19 से लेकर दोपहर के 3:14 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:52 से लेकर शाम के 7:13 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम को 6:54 से लेकर शाम के 7:55 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो सुबह 5:58 से लेकर सुबह के 7:30 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि को 11:40 से आरंभ होगा और रात्रि के 12:42 तक रहेगा। और इस दिन पूरा ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा है। और यही सब शुभ मुहूर्त हैं भक्तजन जो एकादशी के दिन पढ़ेंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता रहा हूँ। राहु काल इस दिन पड़ेगा दोपहर के 1:45 से लेकर दोपहर के 3:28 तक का। तो राहु काल के समय ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि कोई भी मांगलिक कार्य की, किसी भी यात्रा की
और किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती है। अगर राहु काल के पहले से कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी हो तो उसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत ना करें, किसी भी यात्रा की शुरुआत ना करें, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन धर्म में वर्जित है राहु काल के समय किसी भी मांगलिक कार्य को करना। अब यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।